खनन विभाग पूरी लापरवाही से अपना काम कर रहा है और यहाँ से अच्छी खासी वसूली हो रही है। ये वसूली करके किसको दे रहे पता नहीं, उसको हमें ढूंढना है कि आपके पास कौन वसूल रहा है। हर खबर पर पैनी नजर, सबसे पहले सबसे तेज SLN डिजिटल नेटवर्क राजस्थान। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं SLN डिजिटल नेटवर्क राजस्थान। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर। डूंगरपुर में अवैध खनन पर बड़ा बवाल। खनन विभाग पर गंभीर आरोप, जल जंगल जमीन सब कुछ खोद दिया। 84 विधायक ने उठाए मिलीभगत के सवाल। डूंगरपुर जिले में लगातार सामने आ रहे अवैध खनन के मामलों को लेकर अब राजनीतिक स्तर पर भी सवाल उठने लगे हैं। 84 विधायक अनिल कुमार कटारा ने खनन विभाग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जिले में कई स्थानों पर खुलेआम अवैध खनन हो रहा है, लेकिन विभाग कार्रवाई करने के बजाय चुप्पी साधे हुए है। विधायक ने सवाल उठाया कि आखिर अवैध खनन पर रोक लगाने में विभाग क्यों विफल साबित हो रहा है। उनका कहना है कि जिले में जल जंगल और जमीन को लगातार नुकसान पहुंचाया जा रहा है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी प्रभावी कार्रवाई नहीं कर सकते। ताजा मामला सागवाड़ा थाना क्षेत्र के पादरा गांव का है, जहां चरागाह भूमि पर बड़े पैमाने पर खुदाई कर क्वार्ट्ज पत्थर निकालने का आरोप है। स्थानीय लोगों और पत्रकारों द्वारा इसकी सूचना खनन विभाग को दिए जाने के बावजूद मौके पर तत्काल कार्रवाई नहीं हुई। पत्रकारों के अनुसार जब घटनास्थल से खनन विभाग को सूचना दी गई तो कुछ ही मिनटों में खनन स्थल से मशीनें हटा दी गई और उन्हें खेतों में छिपा दिया गया। इससे सवाल उठ रहे हैं कि आखिर सूचना खनन माफिया तक कैसे पहुंची। इस मामले में जब खनन विभाग के अधिकारियों से जवाब मांगा गया तो वे एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालते हुए नजर आए। वहीं कैमरे के सामने कोई भी अधिकारी बोलने को तैयार नहीं हुआ और पत्रकारों को कार्यालय आकर बात करने की सलाह दी गई। कार्यालय पहुंचने के बाद भी अधिकारियों ने कैमरे पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। इन घटनाओं के बीच 84 विधायक अनिल कुमार कटारा भी खनन विभाग के कार्यालय पहुंचे और अधिकारियों से जवाब मांगा, लेकिन उनके अनुसार उन्हें भी संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। अब पूरे मामले को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या डूंगरपुर जिले में अवैध खनन पर प्रभावी रोक लग पाएगी? क्या खनन विभाग और खनन माफियाओं के बीच किसी प्रकार की मिलीभगत है या फिर मामला कुछ और है? इन सवालों के जवाब आने वाले समय में प्रशासन और सरकार की कार्रवाई पर निर्भर करेंगे। आपके चैनल को धन्यवाद जोहार। मैं भी खनन विभाग में आया था और आप भी पहले मिल गए। ये विभाग में आने के बाद मैं ये जानना चाह रहा था कि डूंगरपुर जिले के साथ साथ 84 विधानसभा में जो माइनिंग चल रही है, डूंगरपुर में सारी जो माइनिंग चल रही है, उन माइनिंगों का जो लीज थी, लीज पूरी होने के बाद भी चल रही है। अब विभाग अपनी लापरवाही पूर्वक जो माइनिंग है, माइनिंग को चला रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? और बिना जिम्मेदारी से ये लोग जो ठेकेदार लोग हैं ये सारी चीज़ें चला रहे हैं। इतना बड़ा लेवल पर भ्रष्टाचार हो रहा है कि पूछो मत। तो मैं उसी उद्देश्य से आया था कि मुझे सारे रिकॉर्ड मिल जाए, एक बार मैं चेक करूं कि किन किन माइनों की जो लीज है वो कहां तक थी, कैसे है, और उनका समय अवधि पूरी होने के बाद भी जो माइंस चल रही है, तो उन सब की जानकारी लेने के बाद जो भी आगे की जो भी कार्रवाई करनी है हम लोग करेंगे। सर, ये आप मीनाक्षी मैडम फोरमैन करके हैं विभाग में। हाँ। वो आप बता रहे थे, उनका आरोप लगा रहे थे कि आपकी वो आती है कॉल रिसीव नहीं करती है। देखो, ये कई जगह पे शिकायत है। एक बार हमारे बोडमली में जोरावरपुरा मैडम आई थी किसी सिलसिलों को लेकर के, मुझे जानकारी मिली। मैंने मैडम को 10 से 12 बार कॉल किया, मैडम ने कॉल रिसीव नहीं किया। और ये मैडम का आए दिन यही है कि कोई अगर जनप्रतिनिधि उनसे बात करना चाह रहा है तो रिस्पॉन्स नहीं देते। और पता नहीं ये क्या चाह रहे हैं कि या फिर आगे से उनकी अच्छी पकड़ है, इस रोब में ये हमारा जनप्रतिनिधियों का कॉल रिसीव नहीं करती है। दूसरी बात ये कि क्षेत्र में अभी सफ़ेद वाइट जो पत्थर है वो बिना गाइडलाइन के अवैध धड़ल्ले से ये धंधा चल रहा है, पर उनकी इस विभाग की उस पर कोई पकड़ नहीं है। या तो इस विभाग की जानकारी में है पर उन्हें अलग से कुछ मिल रहा है, उस हिसाब से ये अनदेखा कर करके ये अवैध धंधे चल रहे हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि इस तरीके से हमारे क्षेत्र में, अनुसूचित क्षेत्र में अगर आप लोग इस नियत से काम करना चाहोगे तो हम लोग चुप रहने वाले नहीं हैं और हमारी टीम अब एक्टिव हो रही है। आप भी सुधर जाए और सरकार के जो गाइडलाइन है, नियम है, उसके अनुसार अगर आप काम करोगे तो इस क्षेत्र में आप
तरीके से नौकरी कर पाओगे। अन्यथा हम लोग अब जिम्मेदारी ले रहे, हमारे क्षेत्र में जो हमारे ज़मीन में जो सोना चांदी हम खनन को हम सोने का वो कहते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं, हम ऐसे ही नहीं जाने देंगे। ओके, धन्यवाद, जोहार। सर ये डूंगरपुर जिले के अंदर जो पुलिस विभाग है, एसपी साहब जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा डीएसटी कार्रवाई कर रही है, तो खनन विभाग कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, उसके बारे में क्या कहना है? देखिए, एसपी साहब का तो एसपी साहब उनकी तरफ से उनसे जितना भी हो पूरा प्रयास करके वो अच्छा काम कर रहे हैं। मनीष जी का काम बहुत बढ़िया शानदार काम है। खनन विभाग पूरी लापरवाही से अपना काम कर रहा है और यहाँ से अच्छी खासी वसूली हो रही है। ये वसूली करके किसको दे रहे पता नहीं, उसको हमें ढूंढना है कि आपके पास कौन वसूल रहा है। SLN डिजिटल नेटवर्क राजस्थान।